where real darkness lives. If you ये कहानी है मेरी, एक साधारण ड्राइवर की, जिसने जिंदगी में हजारों किलोमीटर सड़कों पर काटे। लेकिन उस एक रात के बाद मुझे आज भी लगता है मैं पूरी तरह लौट कर नहीं आया। मेरा नाम राघव है, उम्र 45 के आसपास। 20 साल से ज़्यादा हो गए ड्राइविंग करते हुए। ट्रक, बस, टेम्पो, जो मिला चला लिया। दिन की गर्मी हो या पहाड़ों की बर्फ, मैंने हमेशा सड़क को दोस्त माना। पर उस रात सड़क ने पहली बार मुझे अजनबी की तरह देखा। बारिश पूरे दिन से रुक रुक कर गिर रही थी। शाम ढलते ढलते आसमान का रंग ऐसा हो गया जैसे किसी ने नीले कपड़े पर काला स्याही गिरा दी हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, वाइपर चलाए और धीरे धीरे हाईवे से हटकर उस रास्ते पर मुड़ गया जो आम तौर पर ड्राइवर टालते हैं। क्यों गया मैं वहां? क्योंकि समय कम था, क्योंकि लोड जरूरी था, और क्योंकि मैंने सोचा 20 किलोमीटर का ही तो शॉर्टकट है। उस रास्ते का नाम नक्शे में बस एक पतली सी लाइन था। कोई ढाबा नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई गांव नहीं, बस सड़क और उसके दोनों ओर खड़ा अंधेरा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मोबाइल का नेटवर्क पहले कमजोर हुआ, फिर एक झटके में पूरी तरह गायब। रेडियो चलाया, पहले हल्की सी फुसफुसाहट, फिर बस खर खर की आवाज। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब ट्रक के अंदर सिर्फ 2 आवाजें थीं, इंजन की भारी सांसें और बारिश की लगातार थपथपाहट। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क सीधी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कितनी देर से चल रहा था, फिर भी कोई मोड़, कोई निशान, कुछ नहीं आ रहा था। घड़ी देखी, रात के 11:47। अजीब है, मैंने खुद से कहा। इतनी देर में तो रास्ता खत्म हो जाना चाहिए था। तभी मैंने महसूस किया ठंड। एसी बंद था, फिर भी कैबिन के अंदर तापमान अचानक गिर गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। सांस लेते वक्त हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। बारिश अचानक तेज हो गई। वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, फिर भी सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था। और तभी पहली बार आवाज आई, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि अगर ध्यान न देता तो शायद सुनाई ही न देती। जैसे कोई दूर कहीं सड़क के बाहर मेरे नाम की पहली ध्वनि बोल रहा हो। मैंने शीशा नीचे किया। बारिश की ठंडी धार सीधा चेहरे पर पड़ी। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अनजान लगी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी की तरह बजता है। मैंने शीशा बंद किया। दिल जरा तेज धड़कने लगा। थकान है, मैंने खुद को समझाया। लंबी ड्राइव में ऐसा होता है। पर मन नहीं माना। कुछ मिनट बाद सड़क पर हल्की सी धुंध उतर आई। हेडलाइट की रोशनी उसमें घुलकर फैल रही थी। तभी मुझे लगा जैसे सड़क थोड़ी सी संकरी हो गई हो। मैंने ब्रेक हल्का दबाया और तभी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सड़क के किनारे एक पत्थर खड़ा था। आम पत्थर नहीं, उस पर कुछ खुदा हुआ था। मैं ट्रक रोकना नहीं चाहता था, पर हाथ अपने आप ब्रेक पर चला गया। हेडलाइट उसकी सतह पर पड़ी। वहां कोई नाम नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, बस कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो देखने में घाव जैसी लग रही थी। और अजीब बात ये, उन्हें देखते ही मेरे सिर में अचानक भारीपन भर गया। तभी मेरे कान के पास फिर वही आवाज, इस बार साफ, बहुत धीमी, लेकिन बिल्कुल पास। मत रुकना। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा, पर शीशे में सिर्फ एक पल के लिए मुझे लगा जैसे हेडलाइट की रोशनी के बाहर अंधेरे ने हिलना शुरू कर दिया हो।
घड़ी देखी, 11:47। अब भी वही समय। मेरे होंठ सूख चुके थे, पसीना ठंडा हो गया था। ये क्या मजाक है, मैं बुदबुदाया। पर कहीं न कहीं मुझे एहसास होने लगा था, ये मजाक नहीं था, और ये रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं था। उस रात मैं अकेला नहीं था, और ये बस शुरुआत थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, या शायद वही खड़ा था। मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा था। स्पीडोमीटर 60 दिखा रहा था, इंजन की आवाज साफ थी, पहिए घूम रहे थे, लेकिन बाहर का दृश्य बिल्कुल वही। वही पेड़, वही टेढ़ी सड़क, वही धुंध, और सबसे डरावनी बात, घड़ी अब भी 11:47 ही दिखा रही थी। मैंने गुस्से में डैशबोर्ड पर हाथ मारा। बकवास, पर आवाज में भरोसा नहीं था। डर अब मेरे सीने में उतर चुका था। मैंने गियर बदला, फिर और तेज किया। ट्रक जैसे भारी होता जा रहा था। हर मीटर के साथ ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ पीछे से खींच रहा हो। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी नहीं थी, सर्दी थी। अचानक ऐसी सर्दी जैसी पहाड़ों की ऊंचाई पर होती है। मेरी सांसें भाप बनकर शीशे पर जमने लगीं। तभी मेरे सामने सड़क पर कुछ पड़ा दिखा। मैंने ब्रेक दबाया, दिल धक धक करता हुआ हल्के हल्के आगे बढ़ा। हेडलाइट की रोशनी पड़ी। वो एक चप्पल थी, पुरानी, फटी हुई, कीचड़ में सनी। किसी की छूटी हुई चप्पल इतनी सुनसान सड़क पर। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं, न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई आवाज, बस वो चप्पल और मेरी तेज होती धड़कन। मैं ट्रक से उतरना नहीं चाहता था, पर मन में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई कह रहा हो, देखो, ध्यान से देखो। मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही पैर जमीन पर रखा, मुझे लगा जमीन ने हल्का सा कांप कर मेरे पांव को छुआ। हवा में एक गंध थी, गीली मिट्टी की नहीं, पुराने लोहे और सड़े पत्तों की। मैंने चप्पल की ओर कदम बढ़ाया, और तभी मेरे कानों में बहुत सारे धीमे धीमे फुसफुसाते स्वर गूंज उठे। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पर भाव एक था, लौट जाओ। मैंने झटके से पीछे कदम लिया। चप्पल अब वहां नहीं थी। मेरे दिल ने एक पल के लिए धड़कना छोड़ दिया। मैं भागकर ट्रक में चढ़ा, दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया, और तभी शीशे पर कुछ गिरा। टप टप टप। मैंने ऊपर देखा। बारिश नहीं थी, पानी ऊपर से टपक रहा था, जैसे छत के ऊपर कुछ खड़ा हो, धीरे धीरे चलता हुआ। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। कोई है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस वो टपकने की आवाज। अचानक ट्रक की छत हल्की सी ढस गई, जैसे किसी ने हथेली से दबाया हो। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी। मैंने इंजन स्टार्ट किया, पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे झटका खाकर बढ़ा। पीछे शीशे में कुछ नहीं दिख रहा था, पर मुझे महसूस हो रहा था वो अभी भी ऊपर है। कुछ दूरी पर सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। मैंने कभी इस रास्ते पर चौराहा नहीं देखा था। बाएं रास्ते पर एक पुराना सा जंग लगा साइन बोर्ड था। उस पर कुछ लिखा था। मैंने हेडलाइट सीधी की। लिखा था, जो पीछे देखेगा। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे लगा ट्रक के अंदर कोई बैठा है। मेरी बगल की सीट थोड़ी सी धसी हुई थी। मैंने धीरे से सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर नमी थी, ठंडी, गीली। और तभी मेरे कान के पास एक सांस की आवाज आई, बहुत पास, इतनी पास कि मेरे बाल हिल गए। तुमने पीछे क्यों नहीं देखा? मैं चीख पड़ा। स्टीयरिंग से ट्रक लहराया, किसी तरह संभाला। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति उभरी। इंसान जैसी नहीं, छाया जैसी नहीं,
कुछ ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो ट्रक फिर उसी सीधी सड़क पर था। वही पेड़, वही धुंध, और घड़ी 11:47। अब मुझे यकीन हो चुका था, ये रास्ता समय से बाहर था, और जो कुछ भी यहां था वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। मैंने कांपते हाथों से अपने सीने पर मां का दिया ताबीज पकड़ा, और उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। अगर ये शक्ति दिखाई नहीं देती तो शायद यादों में बसती है। तभी मेरे सामने सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, बिल्कुल स्थिर। मैंने ब्रेक दबाया। आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा मेरा अपना था। उसका चेहरा मेरा ही था। एक पल के लिए मुझे लगा मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। वही माथा, वही आंखें, वही थकी हुई दाढ़ी। बस एक फर्क था, उसकी आंखों में पलकें नहीं चपक रही थी। मैं ट्रक में जड़ हो गया। ब्रेक पर पैर दबा था, पर ट्रक अपने आप धीरे धीरे आगे खिसक रहा था। हटो! मेरे गले से आवाज निकली, लेकिन वो आवाज किसी और की लग रही थी। वो आदमी या जो भी था सड़क के बीच खड़ा रहा। फिर उसने होंठ हिलाए। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन शब्द सीधे मेरे दिमाग में गूंजे। अब तुम समझे? मेरे सिर में तेज दर्द उठने लगा। यादें, टूटे फूटे दृश्य बिना क्रम के उभरने लगे। कोई और सड़क, कोई और रात, कोई और ट्रक, और मैं रोता हुआ। मैंने जोर से सिर झटका। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक उस आकृति के आर पार निकल गया। कोई टक्कर नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे वो वहां था ही नहीं। मैंने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सड़क के बीच टायरों के निशान थे, अचानक रुके हुए, अचानक मुड़े हुए, जैसे कभी वहां कोई हादसा हुआ हो। घड़ी देखी, 11:47 से 11:48। पहली बार समय बदला था, पर राहत नहीं मिली, बल्कि डर और गहरा हो गया। अब सड़क धीरे धीरे पहचान में आने लगी। वही मोड़, वही पुल, पर सब कुछ पुराना लग रहा था, जैसे सालों से इस्तेमाल में ना आया हो। मैं एक पुल पर पहुंचा। नीचे सूखी नदी थी। पुल के बीच ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बंद, चारों तरफ घना अंधेरा, और तभी खामोशी टूट गई। नीचे से पानी की आवाज, छप छप, पर नदी सूखी थी। फिर आवाज बदली। अब पानी नहीं था, कदमों की आवाज थी। कई कदम धीमे, एक साथ, जैसे बहुत सारे लोग पुल के नीचे चल रहे हों। मेरे होठ कांपने लगे। कौन हो तुम लोग? जवाब आया, एक नहीं, कई आवाजें, सब अलग अलग, पर भाव एक। हम वो हैं जो यहां रुक गए। मेरे सीने में भारीपन भर गया। तभी मेरे सामने हवा में कुछ उभरा। धुंध इकट्ठा होने लगी, और उसमें से चेहरे बनने लगे। पुरुष, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे अधूरे थे, जैसे यादों से मिटते जा रहे हों। एक चेहरा मेरे करीब आया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, तुमने हमें देखा था। मेरे दिमाग में एक याद फट पड़ी। एक पुरानी रात, इसी पुल पर, बारिश, एक पल की झपकी, तेज ब्रेक, और फिर चीखें। मैंने दोनों कान पकड़ लिए। नहीं, मैं रुका था। मैंने मदद बुलाने की कोशिश की थी। सब आवाजें एक साथ गूंज उठी। तुम रुके नहीं थे। धुंध मेरी तरफ बढ़ने लगी। ठंड हड्डियों में घुसने लगी। तभी मेरी जेब में रखा ताबीज तेज गर्म हो गया। मैंने उसे बाहर निकाला। उस पर एक दरार पड़ चुकी थी, और उसी पल मेरे सामने फिर वही आकृति उभरी। मेरा दूसरा रूप। अब वो मुस्कुरा रहा था। तुम इस रास्ते से भाग नहीं सकते राघव, उसने कहा। यह रास्ता तुम्हारी गलती से बना है। पुल के नीचे से सैकड़ों हाथ ऊपर उठने लगे, धुंध से बने हुए, मुझे पकड़ने के लिए।
मैंने आखिरी ताकत से स्टार्ट घुमाया। एक बार, दो बार, तीसरी बार इंजन चल पड़ा। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। हाथ हवा में ही रह गए। आवाजें पीछे छूटने लगी, लेकिन पीछे जाते जाते एक आखिरी शब्द मेरे कान में पड़ा। 14वें मोड़ पर फैसला होगा। मैं हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ। सड़क फिर सीधी थी, पर अब मुझे पता था ये सिर्फ ड्राइव नहीं थी, ये हिसाब था। और 14वां मोड़ अब दूर नहीं था। ट्रक की ब्रेक लंबी खिंचती सड़क पर झटके खाते हुए चल रही थी। मेरे हाथ पसीने से गीले, स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, 14वां मोड़ क्या है? सड़क की दो धाराएं धीरे धीरे घुमाव में बदल रही थी। साइड मिरर में छाया दिखी, ना इंसान जैसी ना जानवर जैसी, बस अज्ञात अंधेरा, जैसे कोई मुझे लगातार नाप रहा हो। मैंने सिर झटका। ये सब मेरी कल्पना है, बस मेरी थकान, यही सब है। लेकिन गहरी अंदर से आने वाली भय की अनुभूति बोल रही थी, सच नहीं है राघव, ये रास्ता केवल सच दिखाएगा। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही अचानक वातावरण बदल गया। बारिश और ठंड गायब। सन्नाटा हद से ज्यादा गहरा। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ ट्रक के सामने 2 मीटर तक दिख रही थी, बाकी सब अंधेरा। और वहां 14वां मोड़। सड़क अचानक 3 दिशाओं में बढ़ गई थी। बीच में खड़ा था एक बड़ा पत्थर। उस पर उकेरे हुए कुछ अक्षर थे, सच देखो या खो जाओ। मैंने ट्रक रोक दिया। हृदय तेज धड़क रहा था। सच? मैंने बुदबुदाया। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन सीधी मेरे दिमाग में, तुमने अब तक भागना चुना, अब फैसला तुम्हारा है। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं, पर ट्रक के पीछे सड़क पर मेरे पुराने हादसों की परछाइयां दिख रही थी। एक पुरानी दुर्घटना जिसमें मैं बच गया, लेकिन कुछ नहीं बचा। और अब सब कुछ मेरे सामने खड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और तय किया, अब भागना बंद। स्टीयरिंग कसकर पकड़कर मैंने ट्रक मोड़ा, साइड मिरर में झांका और सीधे 14वें मोड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, हवा बदल गई। कोई ठंड, कोई धुंध नहीं, सिर्फ शांति। लेकिन शांति असली नहीं थी, जैसे अंधेरा अपने आप को छुपाकर शांत होने का दिखावा कर रहा हो। और तभी देखा, सड़क के बीच में वही दूसरा मैं खड़ा था। इस बार उसका चेहरा न डरावना था न शून्य, बस सत्य। उसने हाथ उठाया धीरे धीरे, और मेरा दिमाग शांत हो गया, लेकिन शरीर जर। राघव, उसने कहा, तुमने हर गलती याद की, हर मोड़, हर देखी गई परछाई। अब बस एक कदम और तुम्हारा सच सामने होगा। मैंने देखा, सड़क के किनारे सैकड़ों चेहरे उभर रहे थे। उनकी आंखें खाली नहीं थीं, बल्कि कांपती हुई यादें थीं। हर चेहरा एक गलती, एक डर, एक छूटी हुई आवाज। मैंने झटके से आंखें बंद की, लेकिन कानों में गूंज उठी, अब तुम देखोगे और लौट नहीं पाओगे। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। ट्रक अब रुक चुका था। सड़कों का कोई अंत नहीं, सिर्फ अंधेरा और 14वां मोड़। और सामने वो आकृति, मेरा दूसरा रूप, कदम बढ़ा रहा था। मैंने महसूस किया मेरे पास सिर्फ एक विकल्प था, सच्चाई का सामना। भागना अब मायने नहीं रखता। और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सच सामने आया। मेरे दिमाग में हजारों घटनाओं की झलक दौड़ गई। हर गलती, हर डर, हर अंधेरे रास्ते का जवाब। और मैं अब जान चुका था कि इस रास्ते से लौटकर भी सिर्फ राहत नहीं, सत्य का बोझ ही मिलेगा। 14वां मोड़ के सामने ट्रक जड़ की तरह खड़ा था।
सारे इंजन की गड़गड़ाहट और पहियों की आवाज़ गायब हो चुकी थी। सिर्फ अंधेरा और वो आकृति। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब डर के साथ एक अजीब उत्सुकता भी थी, क्योंकि अब मुझे पता था भागने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सामना करना ही होगा। वो मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे ट्रक के पास आया। उसकी हर चाल धीमी, स्थिर और अविचलनीय थी, जैसे समय खुद उस पर थम गया हो। फिर उसने बात की, राघव, तुम्हें दिखाना है सभी यादें, सभी गलती, और जो तुमने नजरअंदाज किया अब सामने होगा। जैसे ही उसने शब्द कहे, ट्रक की विंडशील्ड में एक हल्की सी चमक आई और धीरे धीरे यादों की दुनिया सामने आ गई। पहली झलक। मैं ट्रक चला रहा था, बारिश थी, लेकिन पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, ड्राइवर अंकल रुको। मैंने देखा पर रोक नहीं पाया। उसकी यादें, उसकी चीख अब मेरी आंखों के सामने पूरी तरह जीवित थी। दूसरी झलक। रात के अंधेरे में मैं सड़क पर गलत मोड़ ले रहा था। एक आदमी सड़क के किनारे गिरा। मैंने उसे सिर्फ देखा, लेकिन मदद नहीं की। उसकी पीड़ा अब मेरे दिल में उतर आई। तीसरी झलक। एक पुल, गहरी नदी। मैंने ब्रेक नहीं मारा। शुरुआत में बच गया था, पर अब उस क्षण की हर चुप्पी, हर गलती मेरे सामने थी। मैं चिल्लाया, नहीं, ये सब मैं भूल गया था। लेकिन धुंध और अंधेरा सिर्फ गहरा ही हुआ, और तभी वो मेरा दूसरा रूप ट्रक की केबिन के अंदर प्रवेश कर गया। साइड मिरर में मेरे चेहरे के सामने वो खड़ा था, मेरा ही चेहरा, पर शांत, पर निर्दय। अब देखो राघव, उसने कहा, सत्य कभी छिपता नहीं। तुमने जो देखा, जो नहीं देखा, सब यहां है। मैंने झटका लिया। ट्रक का डैशबोर्ड खुद ब खुद चालू हुआ। हर मीटर पर बीती घटनाओं की झलक स्टीयरिंग, सीट और एसी वेंट से बाहर झांक रही थी। अचानक ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया, और तभी मैंने महसूस किया किसी ने मुझे छुआ। सिर्फ छूने की बजाय मेरे पूरे शरीर में यादों की हलचल हुई, जैसे मेरा अतीत मेरी हड्डियों में उतर रहा हो। मैं कांप रहा था। आंखें बंद की। जब खोली तो ट्रक के बाहर सड़क पर सैकड़ों छोटे छोटे चेहरे उभर आए। हर चेहरा एक गलती का प्रतीक, एक भुला हुआ डर, एक अधूरी दुआ। मैंने देखा, एक चेहरा मेरे बचपन का, एक और मेरे पहले प्यार का, एक तीसरा जिसे मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन उसके दर्द की गूंज अब मेरे कानों में थी। ट्रक के चारों तरफ सारे चेहरों ने धीरे धीरे मेरी तरफ झुककर एक साथ कहा, अब सच का सामना करो। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार स्वीकार किया कि भागने से कुछ नहीं मिलेगा, सच्चाई को देखना पड़ेगा। और तभी वो दूसरा मैं मेरे सामने आया और हाथ बढ़ाया। आओ राघव, ये आखिरी मोड़ है, जहां तुम या तो खत्म हो जाओगे या सच को अपनाओगे। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे बढ़ने लगी। सड़क जैसे जीवित हो गई। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और 14वां मोड़ पर कदम रखा, जहां यादें, भय और सच्चाई एक साथ खड़ी थीं। 14वां मोड़ पर ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों चेहरों की आंखें मुझे घूर रही थीं। हर आंख में मेरा ही भय झलक रहा था। मेरा दूसरा रूप स्टीयरिंग के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, सिर्फ स्थिरता और सत्य था। अब तुम देखोगे राघव, उसने कहा, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो डर तुमने देखा, जो गलती तुमने की,
सब तुम्हारे भीतर बसते हैं, बाहर नहीं, भीतर। मैंने झटके से सिर हिलाया। मैं इसे सह नहीं सकता, ये सब झूठ है। लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सत्य झूठ नहीं होता राघव, और अब भागने का समय नहीं। ट्रक के चारों ओर सभी चेहरे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। चेहरे सिर्फ अतीत के नहीं, बल्कि मेरी भीतर की हर कमजोरी के प्रतीक थे। मैंने महसूस किया, हर गलती, हर डर, हर अधूरा निर्णय मेरे मन में छाया बनकर बैठा है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। सबसे पहले वो बच्ची जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, जिसे मैंने कभी मदद नहीं दी। उसका दर्द अब मेरी आत्मा में उतरा। फिर उस आदमी की याद जो सड़क पर गिरा था, जिसकी मदद मैंने टाल दी। उसकी पीड़ा मेरी नसों में दौड़ गई। और उसके बाद हर गलती, हर अधूरी दुआ, हर न देखी गई चीख। ट्रक की केबिन में मैं और मेरा दूसरा रूप एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाता गया और मेरी आंखों के सामने सारा अतीत जीवित हो गया। मेरी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन डर के साथ एक नई अनुभूति आई। मैं इस शक्ति का सामना कर सकता हूं। मैंने झटके से आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं देख रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा। जैसे ही मैंने स्वीकार किया, सभी चेहरे धीरे धीरे शांत हो गए। धुंध घुलने लगी, अंधेरा हल्का होने लगा और 14वां मोड़ साफ दिखाई देने लगा। मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। बस उसकी आंखों की स्थिरता अब मेरे भीतर रह गई। ट्रक फिर से सामान्य गति से बढ़ा। सड़क अब सीधे रास्ते की तरह दिख रही थी। बारिश हल्की हो रही थी। सन्नाटा अब डरावना नहीं, शांतिपूर्ण था। लेकिन एक बात अब भी मेरे साथ थी। यादें और भय हमेशा मेरे भीतर रहेंगे, और जब भी मैं गलती करूंगा या डरूंगा, ये शक्ति मुझे याद दिलाएगी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ता अब जान में उतर चुका था और मैं जान गया था, डर केवल बाहर नहीं, भीतर की गहराई में है। सड़क अब सीधी लग रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रात अभी भी अपनी गहराई में थी। मैं ट्रक चला रहा था, पर अब हर मोड़ पर मेरे अतीत और भविष्य की झलकियां दिख रही थीं। पहला दृश्य, मैं अपने छोटे गांव में खड़ा था। मां हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता और आशा दोनों थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो हर गलती याद दिला रही थी। दूसरा दृश्य, मेरी पत्नी जो वर्षों पहले चली गई। उसकी आंखों में सवाल था, तुमने हमेशा अपने डर को क्यों चुना? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द फुसफुसाकर हवा में खो गए। तीसरा दृश्य, मेरे पहले प्यार का चेहरा जिसे मैं भूल गया था। उसकी मुस्कान अब दर्द बनकर मेरे सामने थी। सभी दृश्य साथ साथ मेरे ट्रक की विंडशील्ड में चमक रहे थे, जैसे सड़क समय और यादों का दर्पण बन गई हो। मैंने खुद से कहा, मैं भाग नहीं सकता, मुझे सब देखना होगा, सब स्वीकार करना होगा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क के किनारे छोटे छोटे संकेत उभर रहे थे। हर मोड़ का सामना करो, हर याद को अपनाओ। अचानक एक मोड़ पर एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे भविष्य ने मेरे सामने हाथ बढ़ाया हो। वहां सड़क पर मेरी खुद की परछाई खड़ी थी। मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान और अतीत, तीनों एक साथ। परंतु डर अब अलग था। ये डर डरावना नहीं, शिक्षक जैसा था। ये कह रहा था, तुमने अपनी गलती देखी, अब सीखो, अकेले नहीं लेकिन सच के साथ।
मैंने गहरी सांस ली, स्टीयरिंग पर हाथ कस कर रखा और महसूस किया ट्रक की गति के साथ मेरी आत्मा भी आगे बढ़ रही थी। रास्ता अब अंधेरा नहीं था, पर हर मोड़ पर मैंने महसूस किया कि अतीत की हर गलती, भविष्य की हर संभावना और वर्तमान का हर निर्णय मेरे कदमों से जुड़ा हुआ है। मैंने मन में सोचा, डर केवल मेरे भीतर था और अब जब मैंने उसका सामना किया तो मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क के किनारे सभी यादें धीरे धीरे शांत हो गईं। सिर्फ अतीत की गूंज बची, जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच को देखने से भागना कभी समाधान नहीं होता। और उसी समय सड़क के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे नई सुबह रात के अंधेरे के पार हो। सड़क के अंत में जो हल्की रोशनी दिख रही थी, वो सिर्फ बाहर की नहीं थी, बल्कि मेरे भीतर की रोशनी थी। ट्रक की गति धीमी हो गई। सारे दृश्य अब स्थिर थे। मैंने देखा, सड़क के किनारे अब कोई चेहरा नहीं, ना अतीत, ना भविष्य, ना अज्ञात शक्ति, सिर्फ मैं और सड़क। लेकिन शांति के साथ एक अजीब एहसास भी था, जैसे कोई कह रहा हो, सत्य देखने के बाद अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। ट्रक की विंडशील्ड में मैंने देखा, अपने पीछे सड़क के मोड़ धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे वे कभी मौजूद ही नहीं थे। और तभी मैंने महसूस किया, सारा भय मेरे भीतर था। हर आवाज, हर परछाई, हर टकराहट सिर्फ मेरी यादों और चेतना का प्रतिबिंब थी। मैंने खुद से कहा, अब मैं भाग नहीं रहा, अब मैं डर को स्वीकार करता हूं और इसे अपने साथ ले जाता हूं, पर यह मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क के दोनों ओर अंधेरा हल्का होने लगा। नीचे की धूप धीरे धीरे झांकने लगी। तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंज उठी, तुमने सच देखा राघव, अब यही तुम्हारी ताकत है। मैंने पीछे देखा। सभी परछाइयां, सभी चेहरे, सभी भय धीरे धीरे धुंध में घुल गए। सिर्फ अतीत की गूंज बची, जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भागने से कुछ नहीं मिलता। मैंने गहरी सांस ली। ट्रक के इंजन की आवाज अब केवल गति का हिस्सा है, लग रही थी। स्टीयरिंग पर हाथ कस कर पकड़ लिया और महसूस किया, डर अब मित्र बन चुका था, ना कि शत्रु, जो मुझे चेतावनी देता है लेकिन मुझे नियंत्रित नहीं करता। सड़क अब साफ थी। हर मोड़ पर मेरी चेतना, मेरी यादें और मेरी ताकत साथ चल रही थी। और तभी सामने सड़क का असली अंत दिखाई दिया। नई सुबह, हल्की धूप, साफ हवा और शांति। मैंने ट्रक रोका। साइड मिरर में खुद को देखा। वो दूसरा रूप अब गायब था, पर उसकी स्थिरता मेरे भीतर रह गई। मैंने धीरे से कहा, मैं लौट आया हूं, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। सड़क पर खामोशी थी, लेकिन डर अब नहीं, सशक्त अनुभव बन चुका था। और मैं जान गया, सच, भय और अतीत का सामना करना इंसान को मजबूत बनाता है। सड़क अब साफ और सीधी थी। सूरज की हल्की धूप धीरे धीरे आसमान पर फैल रही थी, लेकिन मेरे भीतर का अंधेरा अभी भी पूरी तरह नहीं गया था। 14वां मोड़। अतीत के भय और मेरी यादें सब मेरे दिमाग के भीतर गूंज रही थी। मैं ट्रक चला रहा था। हर पहिया, हर इंजन की गड़गड़ाहट सिर्फ मेरे कदमों की गूंज लग रही थी। सड़क की लंबाई, मौसम की हल्की ठंड, सारे दृश्य इतने जीवंत कि लग रहा था मैं अभी भी उस रहस्यमयी रात में हूं। सड़क और प्रकृति का संवाद। सड़क के किनारे पेड़ अब आम लग रहे थे, लेकिन उनकी हर पत्ती, हर शाख मेरी आंखों में अभी भी उसी रात के अंधेरे की तरह झिलमिला रही थी। हवा धीमी चल रही थी। बारिश की बूंदें अब सिर्फ ओस बनकर पत्तियों पर थी। मैंने सोचा, अगर डर बाहर नहीं था तो ये सब क्यों लगता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क का दृश्य बदलने लगा।
मैंने देखा एक पुराना पुल, उस पर पानी बह रहा था, लेकिन पानी का स्तर अलग था। और वही आवाजें धीमे गूंजती हुई, जैसे अतीत की परछाइयां अभी भी मेरे साथ थीं। पहली झलक, भीतर का भय। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक धीमा किया। विंडशील्ड पर अपनी परछाई देखी, पर अब वो मेरी ही नहीं थी, बल्कि अतीत की गलती, डर और अधूरी यादें सभी मिलकर एक अजीब रूप ले चुकी थीं। मैंने साइड मिरर में देखा, वहां भी छाया थी। हर झलक में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन हर बार कुछ अलग। कभी आंखें बंद, कभी मुस्कान, कभी दर्द। मन का संग्राम। ट्रक की सीट पर बैठकर मैं सोचने लगा, क्या सच में मैं अकेला हूं, या मेरी ही चेतना मुझे दिखा रही थी ये दृश्य। हर मोड़ पर पुराने हादसे याद आ रहे थे। एक बार मैंने देखा किसी गांव के बच्चे के चेहरे पर डर और आशंका। मैंने उसे नजरअंदाज किया। अब वही चेहरा मेरी आंखों के सामने जीवित हो उठा। एक और मोड़, सड़क पर गिरा एक आदमी। मैंने उसकी मदद नहीं की। उसकी चीख अब मेरी आत्मा में उतर गई। सिनेमा जैसी अनुभूति, ट्रक के अंदर ध्वनियां बढ़ने लगीं। इंजन की आवाज, पहियों की गड़गड़ाहट और पसीने की बूंदें मेरे चेहरे पर। सारे दृश्य जैसे फिल्म के फ्रेम में बदल गए। सड़कों की हर धड़कन, वृक्षों की हर हिलक और हवा की हल्की खनक सब मेरे डर को बढ़ा रही थी। मैंने अपने भीतर कहा, राघव, अब भागने का समय नहीं, सत्य का सामना करो। पहली वास्तविक मिलन। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, सड़क के किनारे वो आकृति खड़ी थी, मेरा दूसरा रूप। लेकिन इस बार वो शांत नहीं था, वो उदास और गंभीर दिख रहा था। उसकी आंखों में वो अनुभव था जो केवल समय और गलती के साथ आता है। अब तुम समझोगे राघव, उसने कहा, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है, और जब तुम इसे पहचानोगे तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। भीतर की यात्रा। ट्रक की गति धीमी हो गई। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मैंने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ महसूस किया। बचपन की गलती, स्कूल में किसी की मदद न करना, किसी को अनजाने में ठेस पहुंचाना, और हर डर जो मैंने नजरअंदाज किया, सब कुछ अब सजीव रूप में सामने था। मैंने महसूस किया कि डर केवल मेरा साथी है, लेकिन ये मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। वो मेरे भीतर की शक्ति है जो मुझे चेतावनी देती है, मुझे मजबूर नहीं करती। सड़क के असली रहस्य। सड़क अब सिर्फ रास्ता नहीं थी, ये एक दर्पण बन गई थी। मेरे भीतर की हर गलती, भय और अधूरी इच्छा सड़क के किनारे प्रतिबिंबित हो रही थी। और तभी मैंने महसूस किया, रास्ता केवल आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि मेरे भीतर भी खुल रहा था। असली भय का अनुभव अचानक। ट्रक की सीट पर ठंडक महसूस हुई, लेकिन यह ठंडक डरावनी नहीं थी, बल्कि सत्य का एहसास थी। मैंने देखा सड़क पर छोटे छोटे धब्बे जैसे मेरे पुराने डर थे। जितने पास मैं गया, उतना वे हल्के होते गए। मन का संतुलन। ट्रक की विंडशील्ड में सारे अतीत के दृश्य धीरे धीरे शांत होने लगे। मेरे सामने केवल सड़क थी, साथ ही मेरा अनुभव और भय का संतुलन। मैंने सोचा, डर को स्वीकार करना ही ताकत है, और अब मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूं। नई दिशा की शुरुआत। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क पर हर मोड़ अब पहचान योग्य था। बारिश की हल्की बूंदें, हवा का चलना और सूरज की पहली किरण, सब ने मेरी आंखों में नई उम्मीद जगा दी। मैंने महसूस किया कि 14वां मोड़ केवल प्रकाश और अंधेरे का संतुलन था, और अब मैं तैयार था अपने अनुभव को लेकर नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क अब साफ, सीधी और उजली थी, लेकिन मेरे भीतर का अंधेरा अभी भी मेरे चारों ओर फैला हुआ था। हर मोड़ पर, हर झाड़ियों के पीछे मुझे अपने अतीत की परछाइयां दिखाई देती थीं। मैंने सोचा, शायद ये सिर्फ मेरी थकान है, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे तैयार रहना होगा। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट, पहियों की खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट, सब मेरे कानों में डर और उत्सुकता का मिश्रण पैदा कर रही थी। हर ध्वनि इतनी तीव्र लग रही थी
कि मैं अपनी धड़कनों की आवाज तक सुन पा रहा था। पहला दृश्य, एक पुराना गांव। मेरी मां खड़ी है हाथ जोड़कर। उसकी आंखों में चिंता और प्रेम दोनों झलक रहे हैं। मां की वो एक छोटी मुस्कान जो मैंने कभी ध्यान से नहीं देखी थी, अब मेरे सामने जीवंत हो गई। दूसरा दृश्य, मेरी पत्नी। उसकी आंखें गहरी और सवालों से भरी हुई थीं। तुम हमेशा अपने डर का पीछा क्यों करते रहे? उसका ये सवाल मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने जवाब दिया, पर शब्द हवा में घुल गए। तीसरा दृश्य, एक पुराना दोस्त जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया। उसकी आंखों में विश्वासघात का दर्द अब मेरी आत्मा में उतर गया। हर चेहरा, हर झलक मेरी आत्मा की गहराई तक महसूस हो रमेन ही। ट्रक के अंदर हर दृश्य जीवंत लग रहा था। सड़कों की हर धड़कन, पेड़ों की हर हिलक, हवा की हल्की सरसराहट, सब मेरे भय और अतीत के प्रतिबिंब बन चुके थे। मैंने खुद से कहा, राघव, अब भागने का समय नहीं, सत्य का सामना करो, सब स्वीकार करना होगा। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, वो आकृति खड़ी थी, मेरा दूसरा रूप। लेकिन इस बार वो उदास और गंभीर लग रहा था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी जो केवल समय और गलती के साथ आती है। अब तुम समझोगे राघव, उसने कहा, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे पहचानोगे तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। ट्रक की गति धीमी हो गई। मैंने आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराई में झांका। बचपन की गलती, स्कूल में किसी की मदद न करना, किसी को अनजाने में ठेस पहुंचाना, सब अब जीवंत हो गए। मैंने महसूस किया कि डर केवल मेरा साथी है, लेकिन मुझे नियंत्रित नहीं करता। ये मेरे भीतर की शक्ति है जो मुझे चेतावनी देती है, लेकिन मुझे मजबूर नहीं करती। सड़क अब केवल एक रास्ता नहीं थी, ये एक दर्पण बन गई थी। मेरे भीतर की हर गलती, भय और अधूरी इच्छा सड़क के किनारे प्रतिबिंबित हो रही थी। और तभी मैंने महसूस किया, रास्ता केवल आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि मेरे भीतर खुल रहा था। ट्रक की सीट पर अचानक ठंडक महसूस हुई, लेकिन यह ठंडक डरावनी नहीं थी, बल्कि सत्य का एहसास थी। मैंने देखा, सड़क पर छोटे छोटे धब्बे जैसे मेरे पुराने डर थे। जितने पास मैं गया, वे हल्के होते गए। ट्रक की विंडशील्ड में सारे अतीत के दृश्य धीरे धीरे शांत हो गए। मेरे सामने केवल सड़क थी, साथ ही मेरा अनुभव और भय का संतुलन। मैंने सोचा, डर को स्वीकार करना ही ताकत है। अब मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूं। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क पर हर मोड़ अब पहचान योग्य था। बारिश की हल्की बूंदें, हवा का चलना और सूरज की पहली किरण, सबने मेरी आंखों में नई उम्मीद जगा दी। मैंने महसूस किया कि 14वां मोड़ केवल प्रकाश और अंधेरे का संतुलन था, और अब मैं तैयार था अपने अनुभव को लेकर नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तभी सड़क के एक मोड़ पर एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। मेरा ट्रक जैसे किसी पुराने हादसे की याद में फंस गया था। सड़क के दोनों ओर अंधेरा और धुंध फिर से घिरने लगा, लेकिन इस बार डर मेरे नियंत्रण में था। मैंने सोचा, अब मैं भागने वाला नहीं हूं। अब मैं देखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ूंगा। ट्रक की गति बढ़ी। सड़कों के किनारे पेड़, बाड़ियां और पुराने घर जैसे जीवित दृश्य बन गए। मैंने महसूस किया कि हर झाड़ी, हर आवाज मेरे अनुभव का हिस्सा है। धुंध धीरे धीरे हट रही थी, अंधेरा हल्का हो गया। साथ ही मेरी आत्मा में एक अजीब शांति और शक्ति ने जन्म लिया। अब मैं जानता था, डर केवल बाहर नहीं, भीतर है। हर गलती और भय मुझे चेतावनी देता है, लेकिन मुझे नियंत्रित नहीं करता। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट अब केवल गति की आवाज थी। सड़क के मोड़ अब पहचान योग्य थे, और मैं, राघव, अपने अनुभव और डर को स्वीकार कर चुका था। सड़क पर हर मोड़ अब मेरे लिए परीक्षण बन चुका था। जैसे हर पेड़, हर धब्बा, हर हल्की धूप की किरण
मेरे भीतर की चेतना और डर का प्रतिबिंब हो। ट्रक आगे बढ़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट, पहियों की खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट, सभी मिलकर मेरे अनुभव का संगीत बना रही थी। अतीत का अंतिम संगम। ट्रक एक मोड़ पर आया और अचानक सड़क के किनारे एक विशाल दृश्य उभर गया। मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य का मिश्रण। वहां वो बच्ची थी जिसे मैंने कभी मदद नहीं दी। वहां वो आदमी था जिसे मैंने नजरअंदाज किया। मेरे परिवार और दोस्तों की यादें, मेरे पहले प्यार की अधूरी मुस्कान। सभी चेहरों ने मुझे घेर लिया, पर इस बार डर के साथ एक शिक्षा की अनुभूति भी थी। मैंने महसूस किया कि ये सभी केवल मेरे भीतर की शक्ति का हिस्सा थे। भीतर का सामना, ट्रक के अंदर मेरा दूसरा रूप खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि समझदारी और प्रतीकात्मक शक्ति थी। उसने कहा, राघव, ये सड़क तुम्हारे भीतर की शक्ति और भय का परीक्षण है। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें इसे अपनाना होगा और केवल तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मैंने अपनी आत्मा में झांका। सभी डर, सभी गलती, सभी अधूरी यादें मेरे भीतर एक धारा की तरह बह रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। सड़क का अंतिम दृश्य जैसे ही मैंने स्वीकार किया, सड़क पर बदलाव आया। सारा अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। धुंध, बारिश, ठंड, सभी का प्रभाव कम होने लगा। सड़कों के किनारे अब पेड़ और बाड़ियां पहचान योग्य थे। पुराने घर, पुराने पुल, सभी वास्तविक और सुरक्षित लग रहे थे। साथ ही मेरी आंखों के सामने एक नई दिशा खुल गई। सड़क का असली अंत, जहां अतीत, भय और अनुभव साथ साथ मिलकर मुझे आगे ले जा रहे थे। अंतिम परीक्षण। लेकिन तभी एक अंतिम दृश्य उभरा। ट्रक की विंडशील्ड में मैंने देखा, सड़क के किनारे एक विशाल अंधेरा और उसमें मेरे पुराने डर, अकेलेपन की अनुभूति, असफलता की यादें और उन सब के परिणाम। पर इस बार मैं डर गया नहीं। मैंने उसे स्वीकार किया और धीरे धीरे अंधेरा हल्का होने लगा। साथ ही भय के दृश्य सड़क के किनारे दूर होते गए। भीतर की शक्ति, ट्रक की गति बढ़ी। सड़क अब पूर्णतः खुली थी। सूरज की रोशनी फैल रही थी और मैं, राघव, समझ गया कि डर केवल भीतर की शक्ति है। हर गलती, हर भय, हर अधूरी इच्छा मेरे साथ है, लेकिन अब ये मुझे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये मुझे चेतावनी देता है, सशक्त बनाता है। सिनेमैटिक दृश्य का समापन। ट्रक के चारों ओर दृश्य अब शांति और स्पष्टता के प्रतीक थे। सड़क के किनारे सभी पुराने दृश्य धीरे धीरे गायब हो गए। सिर्फ सड़क, ट्रक और मैं। हवा हल्की चल रही थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से झर रही थी। सड़क पर हर मोड़ मेरे भीतर की शक्ति और चेतना का प्रतीक था। मैंने गहरी सांस ली, स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और महसूस किया, अब डर मेरे साथी है, लेकिन मुझे नियंत्रित नहीं करता। नई शुरुआत। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क के अंत में सत्य और भय का संतुलन दिखाई दे रहा था और मैं, राघव, सड़क के हर मोड़ और अपने भीतर की शक्ति के साथ नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। सभी पुराने भय, गलती और अधूरी यादें अब मेरे अनुभव का हिस्सा बन गई थीं। वे मुझे नियंत्रित नहीं कर रही थीं, बल्कि मुझे चेतावनी दे रही थीं और मजबूत बना रही थीं। सड़क अब सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, ये मेरे भीतर की शक्ति और सच्चाई का प्रतीक बन चुकी थी। सड़क अब पूरी तरह खुली और सीधी थी। सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे भीतर का अंधेरा अभी भी हल्के धब्बों के रूप में मौजूद था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट, पहियों की खड़खड़ाहट अब डर और भय के प्रतीक नहीं रह गई थी, बल्कि ये मेरी शक्ति और चेतना की आवाज बन गई थी। वास्तविकता का सामना राघव ने महसूस किया कि हर मोड़ केवल भौतिक सड़क का हिस्सा नहीं है, ये अतीत और भविष्य के संगम का प्रतीक है। सड़क के किनारे छोटे छोटे धब्बे, धुंधले पेड़ और पुराने पुल अब पहचान योग्य थे। वे अतीत की गलती, डर और अधूरी यादों के प्रतीक थे। लेकिन मैं अब भाग नहीं रहा था।
मैंने हर दृश्य का सामना किया और हर दृश्य ने मुझे मजबूत बनाया। अतीत की अंतिम परछाई जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, मैंने पीछे देखा। सड़क के किनारे मेरी पुरानी गलती की परछाई खड़ी थी। माँ की चिंतित आंखें, बच्चे की अधूरी चीख, पुराने दोस्त का विश्वासघात, सभी मेरे भीतर एक धारा की तरह बह रहे थे। लेकिन डर अब मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं और इन्हें अपने भीतर लेकर आगे बढ़ूंगा। सिनेमैटिक विस्तार। सड़क के किनारे धुंध धीरे धीरे हट रही थी। पेड़ों की शाखें हवा में झूल रही थीं। पानी की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सूरज की पहली किरण पत्तियों से झर रही थी। ट्रक की विंडशील्ड में सभी दृश्य धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अतीत की यादें अब नियंत्रित रूप से मेरे भीतर थीं। वे मुझे डर नहीं बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन दे रही थीं। भीतर का संतुलन। राघव ने महसूस किया कि डर केवल भीतर की शक्ति है और इसे स्वीकार करने से न केवल भय समाप्त होता है बल्कि शक्ति उत्पन्न होती है। सड़क अब वास्तविक रूप में खुल रही थी। हर मोड़, हर झुरमुट, हर धब्बा मुझे मेरे भीतर की चेतना और शक्ति का प्रतीक दिखा रहा था। मैंने मन में सोचा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। भले ही आगे कोई नया भय आए, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। अंतिम मोड़। सड़क का अंतिम मोड़ मेरे सामने था। सूरज की किरणें सीधे सड़क पर पड़ रही थीं। हवा हल्की चल रही थी। ट्रक की गाड़ी की आवाज अब केवल गति और जीवन का प्रतीक थी। और तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे वो दूसरी आकृति खड़ी थी जो पहले मेरी परीक्षा ले रही थी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो स्थिर, शांत और प्रेरक थी। उसने केवल सिर हिलाया और मुझे महसूस हुआ ये शक्ति मेरे भीतर अब स्थायी रूप से मौजूद है। लौटना या आगे बढ़ना। राघव ने अपने आप से कहा, अब मैं लौट सकता हूं, पर मैं वही नहीं रहूंगा। हर मोड़, हर गलती, हर भय मेरे भीतर की शक्ति बन चुकी है। मैं नए अनुभव और नई दिशा के लिए तैयार हूं। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क के हर मोड़ ने मुझे जीवन और सीख की अनुभूति दी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। हवा, सड़क और वातावरण सभी मेरे साथ तालमेल बना रहे थे। सिनेमैटिक क्लाइमैक्स। जैसे ही ट्रक ने अंतिम मोड़ पार किया, सभी अतीत और भय की परछाइयां धीरे धीरे धुंध में घुल गईं। सिर्फ सड़क, ट्रक और मैं। लेकिन अब मैं वही व्यक्ति नहीं था जो शुरू में था। राघव ने पाया कि भय केवल बाहर नहीं, भीतर की चेतना और अनुभव का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण, भय को अपनाने से ही असली शक्ति मिलती है। सड़क अब पूरी तरह खुली और सीधी थी। सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे भीतर का अंधेरा अभी भी हल्के धब्बों के रूप में मौजूद था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट, पहियों की खड़खड़ाहट अब डर और भय के प्रतीक नहीं रह गई थी, बल्कि ये मेरी शक्ति और चेतना की आवाज बन गई थी। वास्तविकता का सामना। राघव ने महसूस किया कि हर मोड़ केवल भौतिक सड़क का हिस्सा नहीं है, ये अतीत और भविष्य के संगम का प्रतीक है। सड़क के किनारे छोटे छोटे धब्बे, धुंधले पेड़ और पुराने पुल अब पहचान योग्य थे। वे अतीत की गलती, डर और अधूरी यादों के प्रतीक थे। लेकिन मैं अब भाग नहीं रहा था। मैंने हर दृश्य का सामना किया और हर दृश्य ने मुझे मजबूत बनाया। अतीत की अंतिम परछाई। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, मैंने पीछे देखा। सड़क के किनारे मेरी पुरानी गलती की परछाई खड़ी थी। माँ की चिंतित आंखें, बच्चे की अधूरी चीख, पुराने दोस्त का विश्वासघात, सभी मेरे भीतर एक धारा की तरह बह रहे थे। लेकिन डर अब मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं और इन्हें अपने भीतर लेकर आगे बढ़ूंगा। सिनेमैटिक विस्तार। सड़क के किनारे धुंध धीरे धीरे हट रही थी। पेड़ों की शाखें हवा में झूल रही थी। पानी की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सूरज की पहली किरण पत्तियों से झर रही थी। ट्रक की विंडशील्ड में सभी दृश्य धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अतीत की यादें
अब नियंत्रित रूप से मेरे भीतर थीं। वे मुझे डर नहीं बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन दे रही थी। भीतर का संतुलन। राघव ने महसूस किया कि डर केवल भीतर की शक्ति है और इसे स्वीकार करने से न केवल भय समाप्त होता है बल्कि शक्ति उत्पन्न होती है। सड़क अब वास्तविक रूप में खुल रही थी। हर मोड़, हर झुरमुट, हर धब्बा मुझे मेरे भीतर की चेतना और शक्ति का प्रतीक दिखा रहा था। मैंने मन में सोचा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। भले ही आगे कोई नया भय आए, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। अंतिम मोड़। सड़क का अंतिम मोड़ मेरे सामने था। सूरज की किरणें सीधे सड़क पर पड़ रही थीं। हवा हल्की चल रही थी। ट्रक की गाड़ी की आवाज अब केवल गति और जीवन का प्रतीक थी। और तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे वो दूसरी आकृति खड़ी थी जो पहले मेरी परीक्षा ले रही थी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो स्थिर, शांत और प्रेरक थी। उसने केवल सिर हिलाया और मुझे महसूस हुआ ये शक्ति मेरे भीतर अब स्थायी रूप से मौजूद है। लौटना या आगे बढ़ना। राघव ने अपने आप से कहा, अब मैं लौट सकता हूं, पर मैं वही नहीं रहूंगा। हर मोड़, हर गलती, हर भय मेरे भीतर की शक्ति बन चुकी है। मैं नए अनुभव और नई दिशा के लिए तैयार हूं। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क के हर मोड़ ने मुझे जीवन और सीख की अनुभूति दी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। हवा, सड़क और वातावरण सभी मेरे साथ तालमेल बना रहे थे। सिनेमैटिक क्लाइमैक्स। जैसे ही ट्रक ने अंतिम मोड़ पार किया, सभी अतीत और भय की परछाइयां धीरे धीरे धुंध में घुल गईं। सिर्फ सड़क, ट्रक और मैं। लेकिन अब मैं वही व्यक्ति नहीं था जो शुरू में था। राघव ने पाया कि भय केवल बाहर नहीं, भीतर की चेतना और अनुभव का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण, भय को अपनाने से ही असली शक्ति मिलती है। सड़क अब पूरी तरह खुली और उजली थी। सूरज की पहली किरणें सीधे ट्रक पर पड़ रही थी। हवा हल्की चल रही थी, पर मेरे भीतर अभी भी अजीब सी हल्की कंपन थी, जैसे अतीत की कुछ परछाइयां अभी भी मेरे साथ थीं। ट्रक की गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट, पहियों की खड़खड़ाहट अब डर और अंधेरे की नहीं बल्कि शक्ति और जीवन की आवाज बन चुकी थी। सड़क के किनारे अब गांव और खेत दिखाई देने लगे। धुंध हल्की और दूर हो रही थी। पहली बार मैंने महसूस किया मैं धीरे धीरे अपने वास्तविक जीवन की ओर लौट रहा हूं। पर हर मोड़ पर मेरे भीतर का भय और अतीत की यादें साथ चल रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और मन में कहा, डर अब सिर्फ चेतावनी है, ये मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। ट्रक के साइड मिरर में मैंने अपने आप को देखा। वो आदमी जो यात्रा की शुरुआत में डर और अनिश्चितता से भरा था, अब स्थिर और शांत था। मेरे भीतर की शक्ति और अनुभव ने मुझे बदल दिया था। अतीत की गलती, अधूरी यादें और डर अब मेरी चेतना का हिस्सा थे, लेकिन मेरे निर्णय और गति को नियंत्रित नहीं कर रहे थे। सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़ झूल रहे थे। सूरज की रोशनी उनकी पत्तियों से झर रही थी। सड़क की सतह पर पानी की हल्की बूंदें धूप में चमक रही थीं। ट्रक की गति बढ़ रही थी। हर मोड़, हर धब्बा, हर ध्वनि मेरे अनुभव और सीख का प्रतीक बन रहे थे। मैंने महसूस किया सभी डर और भय जो मैं राग भर महसूस कर रहा था, वे अब मेरी शक्ति बन चुके थे। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, सड़क के किनारे अचानक एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो आदमी गिरा हुआ था। पहले मैं डर के कारण चुप हो जाता, लेकिन अब मैं स्थिर और शांत था। मैंने ट्रक रोक दिया और उसकी मदद की। उसकी आंखों में आश्चर्य और आभार था, लेकिन मेरे भीतर एक और बड़ी अनुभूति थी। मैंने अपने डर और अनुभव के साथ सही निर्णय लिया। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क पर हर मोड़ अब मेरे लिए केवल मार्ग नहीं था, बल्कि मेरे भीतर की चेतना और शक्ति का प्रतीक बन गया था। मैंने महसूस किया डर केवल भीतर की चेतना है और इसे अपनाकर ही हम सही और संतुलित निर्णय ले सकते हैं। सूरज पूरी तरह से आसमान में था। सड़क के किनारे गांव, खेत और पेड़ साथ में जीवन की गूंज ला रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक की गति बढ़ाई और महसूस किया अब मैं न केवल सड़क पर बल्कि अपने जीवन में भी पूर्णतः जागरूक और सशक्त था।
राघव ने जाना कि डर केवल भीतर की शक्ति है। ये चेतावनी देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन नियंत्रित नहीं करता। सड़क के हर मोड़ ने उसे सिखाया, अनुभव से सीखना, डर को स्वीकार करना, अतीत को अपनाना और वर्तमान में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करना। ट्रक धीरे धीरे गांव की सीमा में पहुंचा। सड़क के किनारे सभी डर और भय धीरे धीरे जीवन की सीख में बदल गए। राघव ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं लौट आया हूं, लेकिन मैं वही नहीं रहा। मैं नया, सशक्त और जागरूक हूं। सड़क अब पूरी तरह खुली और उजली थी। सूरज की किरणें खेतों और गांव की ओर फैल रही थी। ट्रक की गति अब स्थिर थी, लेकिन राघव की चेतना अभी भी नए अनुभवों से हलचल कर रही थी। वो जानता था कि ये केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, ये भीतर की यात्रा थी, जहां डर, अतीत और शक्ति का सामना किया गया था। राघव ने ट्रक को धीमा किया। सड़क के किनारे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। पहली बार उसने महसूस किया कि सारा भय और डर केवल उसके भीतर था। अब हर दृश्य उसके लिए चेतावनी नहीं, बल्कि शक्ति और समझ का प्रतीक था। राघव ने मन में कहा, हर गलती, हर भय, हर अनुभव अब मेरे भीतर स्थायी रूप से रहेगा, लेकिन ये मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। ये मेरी शक्ति बन चुका है। ट्रक की विंडशील्ड में सारे दृश्य अब स्थिर और शांत थे। सड़क का हर मोड़ अब केवल मार्ग था, न डर न अंधेरा, सिर्फ स्पष्टता। सड़क के किनारे हल्की हवा चल रही थी। पेड़, बाड़ियां और खेत जीवंत लग रहे थे। सूरज की रोशनी पत्तियों पर झर रही थी। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट अब केवल गति का प्रतीक थी। राघव ने महसूस किया कि हर अनुभव और भय अब केवल सिखाने वाला साथी है। ये उसे नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि मजबूत बना रहा है। सड़क पर अचानक एक घायल व्यक्ति दिखाई दिया। पहले राघव डर के कारण चुप हो जाता, लेकिन अब वो स्थिर और शांत था। उसने ट्रक रोका और व्यक्ति की मदद की। उसकी आंखों में आभार था, लेकिन राघव ने महसूस किया ये निर्णय उसके भीतर की शक्ति और संतुलन का परिणाम था। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क पर हर मोड़ अब उसके लिए केवल मार्ग नहीं था, बल्कि उसके भीतर की चेतना और शक्ति का प्रतीक था। राघव ने सोचा, डर केवल चेतावनी है और इसे अपनाकर मैं सही निर्णय ले सकता हूं। सभी अतीत और भय की परछाइयां अब जीवन की सीख में बदल चुकी थीं। वे उसे नियंत्रित नहीं कर रही थी। सूरज पूरी तरह आसमान में था। सड़क के किनारे गांव, खेत और पेड़ साथ में जीवन और शक्ति की गूंज ला रहे थे। राघव ने गहरी सांस ली, ट्रक की गति बढ़ाई और महसूस किया अब वो न केवल सड़क पर, बल्कि जीवन में भी पूर्णतः जागरूक और सशक्त था। राघव ने महसूस किया कि डर केवल भीतर की शक्ति है। हर गलती और भय अब केवल चेतावनी और मार्गदर्शन है। सड़क का हर मोड़, हर दृश्य, हर ध्वनि उसके भीतर शक्ति और संतुलन का प्रतीक बन चुकी थी। ट्रक धीरे धीरे गांव के अंतिम हिस्से में पहुंचा। राघव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं लौट आया हूं, लेकिन मैं वही नहीं रहा। मैं नया, सशक्त और जागरूक हूं। सड़क अब बिल्कुल शांत थी। सूरज पूरी तरह आसमान में था और रोशनी हर तरफ फैल रही थी। हवा हल्की और ठंडी थी, लेकिन राघव के भीतर की शांति और स्थिरता अभी भी कायम थी। ट्रक धीरे धीरे गांव के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहा था। राघव ने महसूस किया कि ये केवल भौतिक सड़क नहीं है, ये भीतर की यात्रा और बाहरी जीवन का संगम है। राघव ने देखा कि अब उसके भीतर डर और शक्ति का संतुलन स्पष्ट है। वो जान गया कि डर केवल चेतावनी देता है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करता। सड़क पर हर मोड़ उसके भीतर की चेतना का प्रतीक था। हर अनुभव, हर गलती और हर भय अब उसके जीवन में मार्गदर्शक बन गए थे। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट अब केवल गति का प्रतीक थी। सड़क के किनारे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। सभी दृश्य जीवन और शक्ति का प्रतीक बन गए थे। राघव ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वो अपने जीवन में पूरी तरह से जागरूक और सशक्त है।
सड़क के एक मोड़ पर एक घायल व्यक्ति दिखाई दिया। पहले राघव डर के कारण पीछे हट जाता, लेकिन अब वो स्थिर और शांत था। उसने ट्रक रोका और व्यक्ति की मदद की। उसकी आंखों में आभार और विश्वास था। राघव ने महसूस किया कि ये निर्णय उसकी आंतरिक शक्ति और संतुलन का परिणाम है। ट्रक आगे बढ़ा। सड़क पर हर मोड़ अब मार्ग नहीं, बल्कि उसके भीतर की चेतना और शक्ति का प्रतीक था। राघव ने सोचा, डर केवल चेतावनी है और इसे अपनाकर मैं सही निर्णय ले सकता हूं। सभी अतीत और भय की परछाइयां अब जीवन की स्थायी सीख बन चुकी थीं। वे उसे नियंत्रित नहीं कर रही थीं। सूरज पूरी तरह आसमान में था। सड़क के किनारे गांव, खेत और पेड़ साथ में जीवन और शक्ति की गूंज ला रहे थे। राघव ने गहरी सांस ली, ट्रक की गति बढ़ाई और महसूस किया अब वो न केवल सड़क पर बल्कि अपने जीवन में भी पूर्णतः जागरूक और सशक्त था। राघव ने जाना कि डर केवल भीतर की शक्ति है। हर गलती और भय अब केवल चेतावनी और मार्गदर्शन है। ट्रक धीरे धीरे गांव के अंतिम हिस्से में पहुंचा। राघव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं लौट आया हूं, लेकिन मैं वही नहीं रहा। मैं नया, सशक्त और जागरूक हूं। सड़क अब शांत और उजली थी। राघव का डर और अनुभव अब स्थायी शक्ति में बदल चुका था। सड़क पूरी तरह उजली और शांत थी। सूरज की रोशनी खेतों और गांव पर फैल रही थी। हवा हल्की और ठंडी थी, लेकिन राघव की चेतना अभी भी अपने अनुभवों की हल्की हलचल महसूस कर रही थी। ट्रक की गाड़ी धीरे धीरे गांव के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रही थी। राघव जानता था कि ये केवल भौतिक यात्रा नहीं है, ये भीतर की यात्रा का अंतिम चरण है, जहां डर, अतीत और शक्ति का संतुलन स्थायी रूप लेता है। जैसे ही राघव अब एक मोड़ पर पहुंचा, सड़क पर अचानक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा झुलसती नहीं, बल्कि चुप और सन्न थी। सामने की सड़क जैसे धुंध में बदल गई थी। राघव ने महसूस किया ये वही शक्ति है जिसने उसे रात भर परखा था, अदृश्य, प्राचीन और रहस्यमयी। उसकी आंखों के सामने पुराने डर, गलती और अधूरी यादें एक साथ जीवंत हो गईं। लेकिन इस बार राघव डरा नहीं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं भागने वाला नहीं हूं। तुम केवल मेरी चेतावनी हो, लेकिन नियंत्रक नहीं। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट, सड़क और हवा की हर ध्वनि अब डर और भय का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और जीवन की आवाज बन चुकी थी। सड़क के किनारे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। सभी दृश्य जीवन और चेतना का प्रतीक बन गए थे। राघव ने महसूस किया कि हर अनुभव, हर गलती, हर भय अब केवल सिखाने वाला साथी है। ट्रक के पास अचानक एक आकृति उभरी। ये वही दूसरी परछाई थी जो पहले उसकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन इस बार वो भयावह नहीं थी। उसकी आंखों में केवल शांति और स्थिरता थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम समझ गए हो, डर केवल भीतर की शक्ति है। इसे अपनाकर तुम वास्तविक स्वतंत्रता पा सकते हो। राघव ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि सभी अनुभव, भय और अतीत अब उसके भीतर स्थायी रूप से मौजूद है। राघव ने ट्रक की गति बढ़ाई। सड़क पर हर मोड़ अब मार्ग नहीं, बल्कि उसके भीतर की चेतना और शक्ति का प्रतीक था। ट्रक धीरे धीरे गांव के अंतिम हिस्से में पहुंचा। राघव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं लौट आया हूं, लेकिन मैं वही नहीं रहा। मैं नया, सशक्त और जागरूक हूं। डर अब मेरा साथी है, लेकिन मुझे नियंत्रित नहीं करता। सड़क अब शांत, उजली और स्पष्ट थी, लेकिन राघव ने महसूस किया कि अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी। कभी वो चेतावनी देगी, कभी परीक्षण करेगी, लेकिन अब राघव तैयार था। हर मोड़ पर, हर निर्णय में अपने भीतर की शक्ति और संतुलन के साथ ही उसके मन में एक अजीब सी शांति और खौफ का मिश्रण था। ये शांति नहीं केवल भय का अंत नहीं, बल्कि भय और शक्ति का स्थायी संगम था। राघव ने ट्रक की विंडशील्ड से दूर तक देखा। सड़क, धूप, हवा, पेड़ सभी जीवित लग रहे थे और उसने महसूस किया कि जिंदगी में डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अंततः राघव ने पाया कि असली स्वतंत्रता
भय को स्वीकार करने और उसे अपनी शक्ति बनाने में है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। तो धन्यवाद आज की कहानी सुनने के लिए।